And let us enjoy the और इससे पहले मैंने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाए हैं PUG 1 एंड PUG 2 और इसके बाद हम लोगों ने एक रुपये दे दो प्रोजेक्ट के नाम पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है आफ्टर द लास्ट लिमिट। उसके बाद मैं ये पहला मेरा फुल लेंथ फिल्म है जिसे एज ए डायरेक्टर में आ रहा हूँ। इससे पहले एज ए राइटर 2 फिल्में और तैयार हैं, आने वाले हैं। अब मेरा परिचय ये है कि मैं संगीतकार दिलीप सेन हूँ। जाहिर सी बात है कि जी हाँ, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रोग्राम में जब हमारे साहब ने हमें बुलाया, अक्सर अमूमन मैं आता हूँ जाता निकल जाता हूँ, तो इन्होंने कहा कि दिलीप भाई मैंने कुछ करने की कोशिश की है। पहले ऐसे जब गा का काट दिया तो मैंने बोला ये बेटा मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये शब्द क्या गा। बोला अगर सर इफ यू डोंट माइंड आप मेरे शो में आएंगे तो आपको सब भी पता चलेगा। और हकीकत मानिएगा कि फिल्म लाइन में मैंने 25 साल तो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर दिए हैं और काफ़ी आगे तक दूंगा मेरे हॉप। मगर ये जो इनका टाइटल सुना, जो इनका प्रदर्शन देखा, मुझे लगता है कि इस साल की बहुत बड़ी फिल्म होगी, देश के लिए भी, हम कलाकारों के लिए भी, फिल्म लाइन के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा सोच लोगों के प्रति सामने लाने की कोशिश की है। और मुझे खुशी है कि मेरे साथ में इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर खड़े हैं। अमूमन हर म्यूजिक डायरेक्टर दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर की तारीफ नहीं करता होगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने बहुत, राकेश जी ना, थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया है। अब फिल्म में मुझे लगता है कि बहुत जस्टिस किया है इन्होंने। नहीं तो एक संगीतकार को दूसरे संगीतकार का गाना अच्छा नहीं लगता, मगर हमारे डायरेक्टर साहब ने इस फिल्म में पूरी कोशिश की और राकेश जी से पूरा काम निकालने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि चंद दिनों में ये फिल्म सबको देखने मिलेगी। और आई होप कि आज हम आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक तक आ रहे हैं, कल इसी चैनल के माध्यम से ये फिल्म आएगी। थैंक यू। जी हाँ, बातें कही अक्षर सत्य कही हैं और हमारी शुभकामना है सर के लिए कि इनके अंदर का जो जज्बा है वो फिर से सामने आए, लोगों के सामने आए और फिर से इनका संगीत हमको सुनने को मिले। जी और जी मैं अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले अंजनी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि मैनाज प्रोडक्शन से ये अंजनी जी, हलचल जी, इन्होंने इतनी अच्छी सोच लाई है। मतलब सोच जब हम इनके साथ सामने प्रस्तुत करते हैं, जब अंजनी जी के सामने हम कोई भी प्रस्तुत करते हैं तो वो खुले हृदय से उसका स्वागत करते हैं, खुले हृदय से स्वागत करते हैं और जज्बा है उनके अंदर बहुत बड़ा जज्बा है कि कुछ नया कर गुजरने का, और हम लोग का साथ दे रहे हैं। और अंजनी जी हैं, चाहे पूरी अपनी टीम है, शादाब हैं, डॉक्टर साहब हैं, जितने भी लोग हैं, कन्हैया जी हैं, या इस टीम से जुड़े हुए जितने भी सारे लोग हैं, वो बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं हमें। और अपने म्यूजिक के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि हमने इसमें प्रयोग करने की कोशिश की है म्यूजिक में, कि आपने फोक को हमने, और इनके स्क्रिप्ट से ही हमें कुछ कर गुजरने का जोश मिला है। हमने इसमें एक डायलॉग्स भी लिखे हैं, काफ़ी है। महंगाई, उसमें 50 मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, कि कैसे कैसे हमारी माँ की इज्जत लूटी जा रही है अपने ही घर में। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, किसी ने साड़ी फाड़ दी है, किसी ने बिंदिया नोच ली है, किसी ने, इस तरह की पोएट्री है इसमें कि, और मतलब जो आज के हालात हैं। ओके, थैंक यू। से ज़्यादा सहयोग मीडिया का होता है, आप लोगों का होता है, और ये भुलाया नहीं जा सकता कि हम कुछ भी यहाँ करते हैं और आप जन जन तक पहुँचाते हैं। तो मेरा आभार है आप लोगों के लिए, पूरी मीडिया के लिए, और हमेशा बना रहेगा, और कल तक भी था। मेरा एक गाना बहुत पहले आया था, पिया बसंती, आपने शायद सुना होगा। हाँ, तो और मैंने सारे 5 डायरेक्टर हैं, राम गोपाल वर्मा या और भी पार्थो घोष, सब लोगों के साथ हमने एज ए लिरिसिस्ट भी काम किया है। और तब से मीडिया का सहयोग हमें मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। तो मैं सब लोगों को धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। इतना बड़ा काम कर रहा है, और इन बुरे दिनों में जहाँ बाजारवाद, नंगी फिल्में बनती हैं, उस बीच में अपने आइडियलिज्म को लेके गांधी की बात करना बड़ी, मैं समझता हूँ, बड़ी जुर्रत की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है।
मैं बेहद खुश हूँ। मैं बहुत कायल हूँ बद्री का कि जब भी मैं ऑफिस में आते हैं ये, तो एक तरह बहुत एनर्जी उनमें, नई खबर लेके आते हैं, वो ये कर रहे हैं, ये करने वाले हैं। और शुरू में तो आदमी को एहसास होता है कि ये शायद इस प्रोसेस में नहीं है, लेकिन आज ये यकीन हो गया है मुझे यहाँ आकर पहुँचकर और सुनकर और देखकर, इतने लोगों को जमा करके। और आज के दौर में, आज के हालात में इतनी बड़ी बात करना, अपने आइडियलिज्म को बरकरार रखना, एक अच्छे फ्यूचर की बात करना, ये बहुत मैं समझता हूँ पॉजिटिव एक्ट है जो बद्री कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ और बेहद खुश हूँ यहाँ आकर आप लोगों के बीच में। शुक्रिया। Some of them they read only in the book and they just forget about the history. So I thought we need to do something, and in the meanwhile the Badrinath comes to me and I thought to go ahead. Would you say that money doesn't matter to you? Well, right, money doesn't matter to me because I want to give the very nice some wording and message to Indian citizen. Being an Indian citizen, I want to do something and pass my concern. Let people know who is the Gandhi and what the Gandhi want actually. What the real freedom of that Gandhi. अच्छा लगा गांधी जी का रोल करके, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सब्जेक्ट भी अच्छा है, एकदम डिफरेंट जो होना चाहिए। आजकल लोग गांधी को भूल गए हैं और गांधी के विषय में आजकल लोग गांधी को भूल चुके हैं, तो वो वापस ये गा जो है लोगों को गांधी याद दिलाएगा कि गांधी है और गांधी ने आज़ादी हम लोगों को क्यों दिलवाई थी और उसका कारण क्या था, वो आपको मिलेगा इस गा में। तो कुछ रिसर्च किया आपने? देखिए, हम तो फिलहाल इसमें जो रोल कर रहे हैं उसके विषय में कुछ चीज़ें सीक्रेट है जो डायरेक्टर ने मना किया हमको बताने से। और मगर इतना कहूँगा कि जो हिंदुस्तान के लिए है गांधी जी के विषय में बहुत ही अच्छा है और सारे लोगों को उनका ध्यान देना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि गांधी जी क्या थे, क्यों थे, किस लिए, ये सारा चीज़ें जो है होना चाहिए। जी, आपको इस फिल्म में आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। सबसे पहले जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे आज जो गांधी की आजादी जो लॉन्च हुई आज, हमारे सागर साहब और यहाँ सारे मीडिया वाले तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जैसे जीनियस लोग यहाँ आए और इस फिल्म का इनॉग्रेशन किया। साथ में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पूरे टीम को मुबारकबाद, शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं कि ये फिल्म जैसा नाम है वैसे फिल्म भी बने और कमाल हो जाए, कमाल होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सागर साहब से कुछ शब्द। मैं बोल चुका भाई, मैं कहता हूँ बड़ी जरूरत की बात है आज के इस दौर में। सिंगल ही है हाँ सॉरी सर, क्लासिक क्लब। आज क्लासिक क्लब में गांधी फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि फिल्म जैसा टाइटल है गांधी की आजादी अब, तो इस जैसा टाइटल है वैसे टीम है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज सच्चे ब्यूटीफुल ओकेजन जन्माष्टमी जी के उपलक्ष्य में आज यहाँ लॉन्च हुआ। ये हमारे सागर साहब और सब लोग आए, हमारे फिल्म के कलाकार अदाकारा और हमारे टीम के सब लोग, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब मौजूद हैं, मीडिया में मौजूद हैं। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और देखिए, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं जो फिल्म नेचुरली, अब गांधी जी का नाम आने से ही फिल्म टाइटल का जवाब नहीं हो, कमाली हो जाता है। और जिस तरह से इन लोगों ने सोचा है और जैसा आज इनॉग्रेशन हुआ, लॉन्च हुआ यहाँ, इससे लगता है कि ये फिल्म कमाल बनेगी और कमाल बनना चाहिए। पूरे टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और चाहता हूँ कि बस कमाल हो जाए और कमाल होगा। ऑल द बेस्ट। आज सबसे पहले तो मैं, कृष्ण जी का जन्म है और जन्माष्टमी, सच ए ऑस्पिशियस डे टुडे, और इतने खूबसूरत दिन में फिल्म का लॉन्च होना, ये अपने आप में एक बड़ा ही फिर से एक आगाज कहना चाहिए, या बहुत ही फिर से डबल ऑस्पिशियस डे कहूंगा। और क्लासिक रहेजा क्लासिक में आज ये फिल्म का इनॉग्रेशन हुआ। फिल्म का नाम है गांधी जी की आजादी। हाँ, गांधी जी की आजादी अब। फिल्म गांधी जी पे बेस्ड है, तो आप उनके व्यक्तित्व से कितना इंस्पायर्ड हैं लाइफ में? ये कहने की क्या बात है, हम लोग तो बचपन से जब से पैदा हुए हम बापूजी का गाना, बापूजी के गुणगान गाते हुए आए हैं। और बापूजी हमारे देश को आज़ाद किया, तो बापूजी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। मतलब ऐसे, हाँ, मतलब बचपन से ये सब चीज देखते आ रहे हैं। जी, सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, लेकिन बापूजी हमारे देश को जिसने आज़ाद किया, तो इससे बड़ी बात तो कुछ है नहीं। और बापूजी की एक एक किताब पढ़ा हूँ, उनके सिद्धांत को जब सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो ऐसा लगता है कि क्या बात है। मतलब पूरे वर्ल्ड मानती इस बात को। और आज उनके ऊपर फिर से कई फिल्म बने हैं गांधी जी के ऊपर, लेकिन आज फिर से एक फिल्म का लॉन्च हुआ। हाँ, जरूरत है इस सब्जेक्ट की कि गांधी जी की आज क्यों जरूरत आजादी अब, ये टाइटल और ये फिल्म मुझे लगता है कि एक खूबसूरत ओकेजन पे ये लॉन्च हुआ है। पूरे टीम यहाँ थे, बड़े बड़े लोग थे, मीडिया थी, और सब लोगों ने बहुत आनंद लिया है और सब लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में है कि जैसा टाइटल है वैसे फिल्म बनेगी और फिर से कमाल होगा।
और लोगों को भी इनफैक्ट बहुत पसंद आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।